नमस्कार मित्रों, सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज महाभारत श्रृंखला में हम यह जानेंगे कि महाभारत की कथा किसके द्वारा, कैसे और कब सर्वप्रथम सुनाई गई। भगवान व्यास महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र थे। चारों वेदों को क्रमबद्ध कर संकलन करने का श्रेय इन्हीं को है। महाभारत की पावन कथा भगवान व्यास की ही देन है। महाभारत की कथा व्यास जी के पटल पर अंकित हो चुकी थी, लेकिन उनको यह चिंता हुई कि यह पावन कथा संसार को किस प्रकार प्रदान की जाए। इस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। व्यास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, भगवान, एक महान महाकाव्य की रचना मेरे मानस पटल पर हुई है। अब चिंता यह है कि इसे लिपिबद्ध कौन करे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने व्यास जी की बड़ी प्रशंसा की और बोले, तात, तुम गणेश जी को प्रसन्न करो, वे ही तुम्हारे इस ग्रंथ को लिखने में समर्थ हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि व्यास ने तब गणेश जी का ध्यान किया। प्रसन्न वदन गणेश जी व्यास जी के सामने प्रकट हुए। महर्षि व्यास ने उनकी विधिवत पूजा की और उनको प्रसन्न देखकर बोले, हे गणेश, एक महान ग्रंथ की रचना मेरे मस्तिष्क में हुई है। आपसे प्रार्थना है कि आप इसे लिपिबद्ध करने की कृपा करें। गणेश जी बोले, आपका ग्रंथ मैं एक ही स्थिति में लिखूंगा, और वह यह है कि जब मैं ग्रंथ लिखना प्रारंभ करूं तो मेरी लेखनी तनिक भी ना रुकने पाए। यदि आप लिखाते लिखाते तनिक भी रुक गए तो मेरी लेखनी भी रुक जाएगी और आगे मैं नहीं लिखूंगा। क्या आपसे यह हो सकेगा? व्यास जी ने उनकी दी हुई स्थिति मान ली, परंतु अपनी भी एक स्थिति उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा, मुझे आपकी स्थिति स्वीकार्य है प्रभु, परंतु आप लिखने से पूर्व श्लोक का संपूर्ण अर्थ ठीक ठाक समझ लें, तभी लिखें। व्यास जी के इस कथन पर गणेश जी हंस पड़े और बोले, तथास्तु। और फिर व्यास जी और गणेश जी आमने सामने बैठ गए। व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। गणेश जी की लिखने की गति अधिक थी, इस कारण व्यास जी श्लोक को थोड़ा जटिल बना देते, जिससे गणेश जी को समझने में थोड़ा समय लग जाता और उनकी लेखनी थोड़ी देर के लिए रुक जाती। इसी बीच व्यास जी कई अन्य श्लोकों की मन ही मन में रचना कर लेते। इस प्रकार महाभारत की कथा व्यास जी की ओजपूर्ण वाणी से प्रवाहित हुई और गणेश जी की अथक लेखनी ने उसे लिपिबद्ध किया। ग्रंथ पूरा हो गया तो व्यास जी के मन में उसे सुरक्षित रखने तथा उसके प्रचार और प्रसार का प्रश्न उठा। उस समय छापाखाने जैसा कोई स्थान या यंत्र तो था नहीं। लोग ग्रंथों को कंठस्थ किया करते थे और इस प्रकार स्मरण शक्ति के सहारे उनको सुरक्षित रखते थे। व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम अपने पुत्र शुक्रदेव को कंठस्थ कराई और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। कहते हैं, देवों को नारद मुनि ने सर्वप्रथम ये कथा सुनाई थी और गंधर्वों, राक्षसों और यक्षों में शुक्रदेव ने इसका प्रचार प्रसार किया। मानव जाति में इसका प्रसार महर्षि वैश्यापन के द्वारा हुआ। वैश्यापन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वे बड़े ही विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया, जिसे नाग यज्ञ कहा गया। उसमें उन्होंने वैश्यापन से महाभारत की कथा सुनाने की प्रार्थना की। वैश्यापन ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और महाभारत की कथा कह सुनाई। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। महाभारत की कथा सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुए। भगवान व्यास के इस महाकाव्य से मनुष्य मात्र को लाभ पहुंचाने की इच्छा उनके मन में प्रबल हुई। इस उद्देश्य से सूत जी ने नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि मौनक
इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी बोले, महाराज जन्मजय के नाग यज्ञ के अवसर पर महर्षि वैश्यापन ने व्यास जी की आज्ञा से महाभारत की कथा सुनाई। यह पवित्र कथा सुनो तथा तीर्थाटन करते हुए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को भी जाकर देखो। इस भूमिका के साथ सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की और इसके उपरांत इस महाकाव्य को जन जन तक संतों द्वारा पहुंचाया गया। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा किया हुआ प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम।